दोस्तों, भारत में मोबाइल फोन यूज करने वाले दो तरह के वर्ग हैं। एक तो वो जो 1.5 लाख तक के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए 10,000 से 15,000 तक के मोबाइल फोन खरीदना भी एक बड़े सपने जैसा है। और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इसी कैटेगरी के हैं। ऐसे में क्या हो अगर हम आपको कहें कि भारत में 12,000 तक के मोबाइल फोन बंद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में 12,000 तक के चाइनीज मोबाइल बंद होने जा रहे हैं। और ऐसे में जो लोग 10,000 से 15,000 तक के मोबाइल फोन यूज करते हैं उनका क्या होगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ जो 12,000 से नीचे के चाइनीज मोबाइल फोन बंद होने के कगार पर हैं। जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। भारत स्मार्टफोन मार्केट में दूसरे नंबर पर आता है, वहीं चीन इस मार्केट में पहले नंबर पर है। आज मोबाइल फोन भारत के लोगों की एक जरूरत बन गया है। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फोन मिल जाता है। भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिनमें से लगभग 94 करोड़ मोबाइल फोन 10,000 से 15,000 के बीच के हैं। और इन 94 करोड़ मोबाइल फोन के मार्केट के 80% भाग पर चाइनीज मोबाइल कंपनीज का ही कब्जा है। भारत में मोबाइल फोन यूज करने वाले ज्यादातर लोग 10,000 से 15,000 तक के मोबाइल फोन ही यूज करते हैं। और ऐसे में उनकी पहली पसंद वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं। दोस्तों, सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन के बैन होने की बात करें उससे पहले आइए जानते हैं आखिर इन चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज ने इतने कम समय में इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा कैसे किया। सबसे पहले चाइनीज मोबाइल कंपनीज सेलर्स और रिटेलर्स को अपने इन्फ्लुएंस में लेना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में जहां इंडियन कंपनीज और बाकी कंपनीज से सेलर्स को 3 या 4% तक का मार्जिन मिल रहा था, वहीं चाइनीज कंपनी से इन्हें 12% का मार्जिन मिलना शुरू हुआ। साथ में वो मोबाइल रिटेलर्स को उनके मोबाइल फोन बेचने पर इंसेंटिव भी देने लगे। आप कभी किसी मोबाइल की शॉप पर जाते होंगे तो देखा होगा कि कैसे एक मोबाइल की शॉप इतनी अट्रैक्टिव लगती है। चाइनीज कंपनी ने एक नई स्ट्रेटजी अपने रिटेलर्स के साथ अपनाई, जिसके तहत उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू से उनकी शॉप को रेनोवेट कर दिया। अब ऐसे में अगर रिटेलर्स को इतना बड़ा मार्जिन ऑफर होगा और उनकी छोटी सी शॉप की काया पलट हो जाएगी तो वो भला क्यों अपनी शॉप पर चाइनीज मोबाइल फोन को बेचने में पीछे रहेंगे। और इसीलिए ज्यादातर रिटेलर्स आपको मोबाइल फोन की शॉप पर चाइनीज मोबाइल फोन ही रिकमेंड करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने अपनी फंडिंग भी स्टार्ट कर दी, जैसे कि IPL जैसे टूर्नामेंट्स में अपना पैसा देना। यही वजह रही कि चीन ने बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भारत के बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। और इस तरह से उन्होंने अपने लिए एडवर्टीजमेंट्स भी की और रिटेलर्स की एक बड़ी सी संख्या अपने लिए रिजर्व भी कर ली। मार्केट पे कब्जा करने का एक और कारण ये भी रहा कि ये ब्रांड्स लोगों को कम बजट में अच्छे से अच्छे फीचर्स जैसे अच्छा कैमरा, अच्छा स्टोरेज, अच्छा रैम रोम उपलब्ध करा देते हैं। वहीं इंडियन ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी कुछ कंपनीज लोगों को इतनी रेंज में उतना अच्छा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा प्रोसेसर वगैरह नहीं दे पाती थी। और इसी वजह से भारत के लोगों ने इंडियन ब्रांड्स को उतना पसंद नहीं किया। वहीं दूसरे देश के अन्य ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग वो भी लोगों को कम रेंज में अच्छे फीचर्स नहीं दे पाए। और जो अच्छी क्वालिटी के फोन मार्केट में लाते हैं उनकी रेंज बहुत हाई होती है, इसीलिए हर कोई उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। इसलिए सभी लोग चाइनीज फोन की तरफ बढ़ते गए। ऐसे में 8 अगस्त 2022 को जैसे ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये खबर आई कि भारत में 12,000 से नीचे के सभी चाइनीज मोबाइल फोन बैन होंगे, भारत के यूजर्स, चाइनीज कंपनीज और स्मार्टफोन रिटेलर्स में तहलका मच गया। इस खबर का सबसे ज्यादा असर चाइनीज ब्रांड शाओमी को लगा, क्योंकि इस बजट के मोबाइल फोन बेचने में ये कंपनी नंबर 1 पर है। इसके अलावा इसका असर आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसी कुछ छोटी कंपनीज पर भी पड़ेगा। भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन में भारतीय कंपनीज के फोन की हिस्सेदारी 10%, सैमसंग के फोन की हिस्सेदारी 18%, बाकी की 18% है। वहीं भारत के मोबाइल फोन मार्केट में चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 64% है। भारत में हर महीने बिकने वाले मोबाइल फोन में से 33% मोबाइल ऐसे होते हैं जिनकी कीमत 12,000 से नीचे होती है। और तब लोग सस्ते फोन में चाइनीज ब्रांड्स ही पसंद करते हैं। यानी भारत में अकेले चाइनीज फोन की कंपनीज ने ही भारत के आधे से ज्यादा के मोबाइल फोन मार्केट पर कब्जा कर रखा है। और कोरोना के समय में जब बच्चों की क्लासेस ही घर से होने लगी तब ज्यादातर चाइनीज मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ने लगी। इसके अलावा जब वर्क फ्रॉम होम की बात आई तब भी चाइनीज कंपनी की मांग अचानक बढ़ी। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों की स्मार्टफोन की जरूरत को पूरा करने वाली चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन आखिर भारत सरकार बैन क्यों करने जा रही है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि चाइनीज कंपनीज जो हैं वो भारत से काफी मोटा मुनाफा कमाती हैं, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तब ये कंपनीज अपने आप को लॉस में दिखा देती हैं। अभी हाल ही में चाइना की मोबाइल कंपनी ओप्पो पर लगभग 4,389 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा था। DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ओप्पो की इस टैक्स चोरी का पता लगाया है
और ओप्पो चाइना की चौथी कंपनी है जिस पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। इससे पहले Xiaomi, Huawei और Vivo कंपनीज पर टैक्स चोरी के आरोप लग चुके हैं। अब आप सोचिए कि ये तो सिर्फ टैक्स चोरी का पैसा है, मतलब एक साल में हमारे देश से कितना पैसा दूसरे देश में जा रहा है। Xiaomi ने एक साल में लगभग 5,500 करोड़ का घोटाला किया था। वहीं ईडी ने जुलाई में Vivo और इससे जुड़ी हुई 23 कंपनीज के देश में 48 जगहों पर छापा डाला था और तब कंपनी के 2 डायरेक्टर जिंगशेन ओउ और झांग जी फरार हो गए थे। चाइनीज कंपनीज अपने होने वाले मुनाफे से कहीं ज्यादा अपना घाटा दिखाकर टैक्स चोरी से बचती आई है। अब अगर ऐसे में भारत में 12,000 से कम के मोबाइल फोन बिकने बंद हो जाते हैं तो चीन की कंपनीज की कमाई लगभग 25% तक कम हो जाएगी और इसका असर भी अभी से दिखने लगा है। जैसे ये खबर वायरल हुई वैसे ही हांगकांग में चाइना की एक मशहूर मोबाइल कंपनी के शेयर 4% तक गिर गए थे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की कि आखिर क्यों भारतीय सरकार ये मोबाइल फोन बंद करना चाहती है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बाजार का एक आंकड़ा बताया था जिसमें आपको ये तो याद ही होगा कि इस मार्केट में चाइना के फोन की हिस्सेदारी 64% थी, तो वहीं भारतीय कंपनीज के मोबाइल फोन की हिस्सेदारी सिर्फ 10% थी। अब ऐसे में हमारे ही देश के मोबाइल फोन यूजर्स किसी और देश के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे देश की कंपनीज को मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए भारत सरकार ये कदम उठाने की सोच रही है। चाइनीज कंपनीज ने भारत के लिए मोबाइल फोन बनाना साल 2015 से शुरू किया था। उससे पहले भारत के ब्रांड्स ही भारत के बाजार को लीड कर रहे थे। भारतीय ब्रांड माइक्रोमैक्स भारतीय मार्केट पर राज कर रहा था, यहाँ तक कि उसने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था। उसी के साथ जोलो, लावा जैसी कुछ कंपनीज भी भारत में काफी अच्छा बिजनेस कर रही थी। और फिर आता है साल 2016। मुकेश अंबानी के जियो 4G के भारत के बाजार में लॉन्च करते ही चाइनीज फोन्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला मुकेश अंबानी के 4G का चाइनीज फोन से क्या लेना देना है। तो हम आपको बता दें कि उस समय तक इंडियन कंपनीज ने 4G टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स को मार्केट में नहीं उतारा था और ऐसे ही भारतीय फोन की कंपनीज का मार्केट एकदम से नीचे गिरने लगा, जो आज तक ऊपर नहीं जा पाया है। ऐसा लगता है कि शायद इन्हीं 2 कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ये फैसला ले सकती है ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और भारत की मोबाइल फोन कंपनीज को इसका ज्यादा फायदा मिल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत? क्या इंडियन कंपनीज एक बार फिर अपनी जगह बना पाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।